जब ब्रह्मांड के ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते हैं, तब पृथ्वी पर ऊर्जा की तरंगें भी बदलती हैं। 24 मई 2025 को शनि का मेष राशि में प्रवेश एक ऐसा ही परिवर्तन है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। शनि का मेष राशि में प्रवेश शनि कर्म और अनुशासन का प्रतीक ग्रह 24 मई को मेष राशि में प्रवेश करेगा। यह गोचर लगभग 29 वर्षों में एक बार होता है और यह आत्मनिरीक्षण, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विकास का समय होता है। मंगल का कर्क राशि में गोचर मंगल ऊर्जा और क्रिया का ग्रह इस समय कर्क राशि में स्थित होगा, जो भावनात्मक निर्णयों और पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। बुध का वृषभ राशि में गोचर बुध बुद्धि और संचार का ग्रह 23 मई से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जो व्यावहारिक सोच और योजनाबद्ध कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। आर्थिक स्थिति और संभावनाएं। शनि का मेष राशि में गोचर आर्थिक मामलों में अनुशासन और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। यह समय है जब निवेश और खर्चों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। निवेश में सतर्कता। शनि का प्रभाव निवेश निर्णयों में सतर्कता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का संकेत देता है। यह समय त्वरित लाभ की अपेक्षा स्थिर और सुरक्षित निवेश की योजना बनाने का है। व्यवसायिक निर्णय। व्यवसाय में नई परियोजनाओं की शुरुआत से पहले गहन विश्लेषण और योजना बनाना आवश्यक होगा। शनि का प्रभाव निर्णयों में गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना लाएगा। आध्यात्मिक संकेत और आत्मनिरीक्षण। शनि का मेष राशि में गोचर आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का समय है। यह समय है जब हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ध्यान और साधना। इस समय ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आत्मनिरीक्षण करना लाभकारी होगा। यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होगा। धार्मिक अनुष्ठान। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों जैसे शनि पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और दान पुण्य के कार्यों में भाग लेना शुभ रहेगा। सावधानियां और सुझाव। स्वास्थ्य। शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम पर ध्यान देना आवश्यक होगा। संबंधों में संतुलन। शनि का प्रभाव संबंधों में गंभीरता ला सकता है, इसलिए पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना और संवाद में स्पष्टता रखना महत्वपूर्ण होगा। 24 मई 2025 को शनि का मेष राशि में प्रवेश एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। यह समय आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का है। इस अवसर का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ आपके लिए काम कर रही हैं। एक ऐसा दिन जब धन का वरदान स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके द्वार पर दस्तक देने आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के इस सुनहरे मोड़ को समझने के लिए? जय श्री बृहस्पति देव। जय मेष राशि वालों की आपका स्वागत है 24 मई की महाशक्तिशाली भविष्यवाणी में। एक ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ राशियों की चाल नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा को बदलने आई है। मित्रों, आज हम सिर्फ राशिफल नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्य को समझेंगे जो इस दिन आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और आत्मबल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ग्रहों की चाल और मेष राशि पर प्रभाव। 24 मई को चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की शक्तियों का अद्भुत संगम बन रहा है। चंद्रमा आपकी मानसिक ऊर्जा को जागृत करेगा। शुक्र धन और वैभव का कारक बनकर आपके द्वितीय भाव को सशक्त करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देवगुरु बृहस्पति स्वयं पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, जो न सिर्फ शुभ संकेत है बल्कि अचानक धन लाभ, करियर में ऊंचाई और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेतन है। शास्त्र कहते हैं, बृहस्पति यह प्रयच्छति तस्य नाशक न संभवः, अर्थात बृहस्पति जो देते हैं वह कभी चिंता नहीं। आर्थिक भविष्यवाणी। जो रुका था अब बहकर आएगा। आज की सबसे बड़ी खबर, मेष राशि वालों की रुकी हुई आर्थिक गति अब रफ्तार पकड़ेगी। इन लोगों को होगा विशेष लाभ जो व्यापारी हैं और व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे थे। अब बड़े ऑर्डर और पार्टनरशिप की संभावनाएं बनेंगी। जिनका पैसा कहीं अटका हुआ था
वो वापसी की ओर बढ़ेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उच्च पद का प्रस्ताव आ सकता है। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, अब मैनेजमेंट की नजर उन पर पड़ेगी। याद रखिए, जब बृहस्पति की कृपा होती है, तब जो खो गया था वह भी लौट आता है। मेष राशि की कुंडली में इस समय द्वितीय भाव धन भाव में शुक्र प्रवेश कर चुका है। एकादश भाव लाभ स्थान से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है अचानक स्रोत से अधिक आय प्राप्त होगी। पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। परिवार में खुशियों के साथ धन की आमद होगी। यदि आपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश किया है तो तैयार रहें खुशखबरी के लिए। आध्यात्मिक संकेत और बृहस्पति कृपा। बृहस्पति सिर्फ ग्रह नहीं, वे ज्ञान, धर्म, सत्य और समृद्धि के अधिपति हैं। आज यदि आपने पीले वस्त्र पहन लिए, पीली मिठाई का भोग चढ़ा दिया और एयुएम ब्रृन बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप कर लिया, तो समझिए धन का कोई द्वार आपके लिए बंद नहीं रहेगा। टिप: आज किसी गरीब ब्राह्मण को केले और चने का दान करें। आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। विशेष घटना जो बदल सकती है जीवन। आज दोपहर 12:43 बजे और शाम 6:15 बजे के बीच एक विशिष्ट योग बन रहा है, धन लक्ष्मी योग। इस समय जो कार्य आरंभ किए जाएंगे वे लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी के लिए इंटरव्यू, नया व्यापारिक निर्णय, कर्ज का भुगतान या नया निवेश, हर क्षेत्र में सफलता की संभावना अधिक है। आज अपने ईमेल और फोन कॉल पर विशेष ध्यान दें, कोई बड़ा ऑफर आ सकता है। गुप्त संकेत और सपने जो आज दिखाई दें। यदि आज आपको सपने में पीले फूल, गाय या धूप जलती हुई दिखे तो समझिए बृहस्पति देव आपके करीब हैं। इन संकेतों को पहचानिए और आज सुबह स्नान के बाद हल्दी जल से स्नान करें। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। उपाय: जिससे आर्थिक दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो। सुबह उठते ही एयुएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 11 बार जाप करें। अपने पर्स या तिजोरी में पीला रुमाल, हल्दी की गांठ और गुरु यंत्र रखें। गुरुवार के दिन कोई भी पीली वस्तु का दान करें। यह आपकी कुंडली के दोष को शांत करता है। और अब क्या मित्रों, यह सिर्फ शुरुआत है। यह तो केवल धन संबंधित पहलू था, परंतु अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आज के दिन कोई छुपा हुआ शत्रु आपको नीचे गिराने की योजना बना रहा है। कैसे आप उस शत्रु को पहचान सकते हैं और उससे पहले खुद को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं तो आप उस अद्भुत ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। इसलिए अगले भाग में जरूर जुड़े रहें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां आपकी आत्मा धन से नहीं बल्कि सत्य और आशीर्वाद से समृद्ध होगी? जय श्री बृहस्पति देव। जय मेष राशि। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों हर बार दरवाजे के पास पहुंचकर वो बंद हो जाता है? क्यों आपका हुनर, आपका जोश, आपकी ईमानदारी, आपकी कोशिशें, सब कुछ होकर भी कोई अदृश्य शक्ति आपका रास्ता रोक लेती है? मेष राशि के जातक, 24 मई आपके लिए केवल एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब आपकी कर्म भूमि पर शनिदेव का विशेष दृष्टिकोण पड़ने जा रहा है। ये दृष्टि या तो आपको शिखर पर पहुंचा सकती है या फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर सकती है जहां आत्म मंथन के बिना रास्ता नहीं दिखेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गुप्त भविष्यवाणी जो आज तक आपसे छुपा कर रखी गई थी। और अगर आपने इसे समझ लिया तो न केवल आपका करियर बदलेगा बल्कि आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। मेष राशि अग्नि तत्व से संचालित साहस, नेतृत्व और निडरता की प्रतिमूर्ति होती है। परंतु जब इस अग्नि पर शनिदेव की छाया पड़ती है तो यह तपिश आत्ममंथन में बदल जाती है। 24 मई को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा और यह मेष राशि के 8वें भाव को सक्रिय करेगा। और इस समय शनि वक्री चाल में कुंभ राशि में स्थित रहेंगे, जो आपके लाभ भाव से पंचम दृष्टि डालेंगे। इस खगोलीय स्थिति का अर्थ यह है कि आपके करियर में अचानक परिवर्तन की संभावना है। पुराने अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई छुपा हुआ विरोधी सामने आ सकता है जो अब तक आपके प्रमोशन को रोक रहा था। और सबसे विशेष बात,
आपके भीतर छुपी नेतृत्व क्षमता अब उजागर होगी। परंतु ध्यान रहे, यह अवसर केवल उन्हीं को मिलेगा जो आत्मनिरीक्षण करने को तैयार हैं। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे केवल उसी को देते हैं जिसने कर्म किया हो। ज्योतिषीय संकेत और वास्तविक अनुभव, शनि की पंचम दृष्टि का प्रभाव अत्यंत गंभीर होता है। यह दृष्टि आपके विचारों और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में हैं, तो 24 मई के आसपास आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बहुत से मेष जातकों के लिए यह निर्णय जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। एक जातक जिसका जन्म 3 अप्रैल 1992 को हुआ, पिछले 3 वर्षों से नौकरी में स्थिरता नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही शनि ने कुंभ में प्रवेश किया, उसकी अंदरूनी स्थिति में परिवर्तन आया। उसने नए स्किल्स सीखे और 2024 के अंत में उसे एक विदेशी कंपनी में जॉब ऑफर मिला। ऐसे ही बदलाव अब आपकी कुंडली में दिखने लगे हैं। आध्यात्मिक संदेश। शनिदेव की दृष्टि का अर्थ 24 मई को। शनिदेव आपको केवल एक परीक्षा नहीं दे रहे, वे आपको चेतावनी और अवसर दोनों दे रहे हैं। क्या आपने अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाया? क्या आपने कार्यस्थल पर दूसरों का सम्मान किया? क्या आपने अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन किया या केवल विरोध ही किया? यदि उत्तर हाँ है, तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और यदि नहीं, तो आपको पहले पश्चाताप करना होगा। अब सवाल यह है, आप इस चेतावनी को पहचान पा रहे हैं या नहीं? करियर की सफलता के लिए आध्यात्मिक उपाय 24 मई को विशेष रूप से करें। 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 2. एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. एक काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। 4. अपने कार्यस्थल की उत्तर दिशा को स्वच्छ रखें और वहां नीले रंग का रुमाल रखें। 5. एक पुराने व्यक्ति को चुपचाप कुछ दान करें, बिना दिखावे के। इन उपायों से शनिदेव की दृष्टि आपकी परीक्षा को अवसर में बदल सकती है। भावनात्मक समापन। भाग 1 का अंत। मेष राशि के वीर जातक, आपका समय आ गया है। जब पूरी दुनिया आपको समझने में असफल हो जाती है, तब ब्रह्मांड खुद एक रास्ता खोलता है, और वो रास्ता खुल रहा है 24 मई को। लेकिन याद रखिए, यह मौका केवल उन्हें मिलेगा जो भीतर से जाग गए हैं, जो अपने भीतर के आलस्य, अहंकार और भ्रम को पहचान चुके हैं। अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी संघर्ष करता है, तो यह वीडियो उसके लिए भी है। इसे उसके साथ जरूर साझा कीजिए, और इस शनि की छाया में चलिए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपका अपना परिवार ही अब आपको नहीं समझता? क्या आपके अपने ही रिश्ते अब बोझ लगने लगे हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जिन्हें अपने सबसे करीब मानते थे, वही आज सबसे दूर क्यों हो गए हैं? मेष राशि के जातक, 24 मई आपके पारिवारिक जीवन के लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रही है जहां या तो सब कुछ सुलझ जाएगा या फिर कुछ ऐसा घटेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि इस दिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसे योग बना रही है जहां भावनाएं, रिश्ते और आपकी आत्मा तीनों की परीक्षा होगी। यह वीडियो आपके उस रिश्ते की कहानी कहता है जिसे आप हर दिन जीते हैं पर समझ नहीं पाते। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ज्ञान एक ऐसा घाव भर सकता है जो वर्षों से आपको तोड़ रहा है। मेष राशि, अग्नि तत्व की राशि, सीधी बात करने वाली, दिल से जीने वाली। लेकिन कभी कभी यही भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि अपनों से ही दूर कर देती हैं। 24 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो मेष राशि के 8वें भाव गोपनीयता, बदलाव और गूढ़ रहस्यों को सक्रिय करेगा। इसके साथ ही शुक्र मिथुन राशि में आपके 3रे भाव में प्रवेश कर चुका होगा, जो भाई बहनों और संचार का भाव है। इस खगोलीय स्थिति का अर्थ है परिवार में लंबे समय से दबी बातें अब बाहर आ सकती हैं। कोई ऐसा सदस्य जिससे आप बहुत दूर हो गए थे, अचानक आपकी जिंदगी में लौट सकता है। जीवन साथी से मतभेद या समझ की कमी चरम पर पहुंच सकती है। घर का कोई सदस्य आपको धोखा दे सकता है या फिर एक ऐसा सच बताएगा जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। ग्रहों की चाल
और आपके पारिवारिक संबंध। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में परिवार के लिए त्याग किया है, उनकी भलाई चाही है, तो अब उसका फल मिलने वाला है। लेकिन यदि आपने केवल क्रोध, तानाशाही और आत्मकेंद्रितता से परिवार चलाया है, तो रिश्तों में दरार गहरी हो सकती है। याद रखिए, इस समय आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार ही रिश्ते बनाएगा या बिगाड़ेगा। सच्ची घटनाएं और उदाहरण। एक महिला जिनका जन्म 1 अप्रैल 1985 को हुआ था, उन्होंने मुझे लिखा कि उनके पति और बच्चों से संबंध दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। कारण था उनका गुस्सा, उनकी व्यस्तता और यह सोच कि मैं तो सब कुछ कर रही हूं, फिर भी ये मुझे समझते क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2024 में शनिदेव की साधना शुरू की और अपने व्यवहार में नम्रता लाई, उनका वही परिवार जो उनसे कटने लगा था, अब हर निर्णय में उन्हें प्राथमिकता देता है। ऐसा ही अवसर 24 मई को आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। सवाल है, आप दरवाजा खोलेंगे या नहीं? भावनाओं का विश्लेषण। जब घर ही युद्ध भूमि बन जाए, मेष राशि के जातकों का सबसे बड़ा गुण उनका साहस। कभी कभी घर में ही उनके लिए अभिशाप बन जाता है। वे अपने तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन वो तरीका बाकी लोगों को कठोर लग सकता है। आपके माता पिता अब भी चाहते हैं कि आप उनके करीब आए। आपके भाई बहन अब भी आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपके जीवन साथी को अब भी सिर्फ आपकी परवाह चाहिए, न कि हर बात पर बहस। परंतु आपने शायद दीवारें ऊंची कर ली हैं और अब आपको ये दीवारें ही तोड़नी होंगी। पारिवारिक सुख के लिए आध्यात्मिक उपाय 24 मई को करें ये विशेष साधनाएं। 1. प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को जल से धोए और वहां हल्दी और रोली से स्वस्तिक बनाएं। 2. एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र पारिवारिक शांति के लिए अत्यंत शुभ है। 3. एक पीला वस्त्र लेकर उसमें थोड़े चावल, मिश्री और हल्दी डालकर किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान दें। 4. घर के उत्तर पूर्व कोण को विशेष रूप से स्वच्छ रखें और वहां कपूर जलाकर दीपक जलाएं। 5. जीवन साथी के चरण स्पर्श करें और मौन रहकर उनकी आंखों में देखें। बिना शब्दों के क्षमा मांगना बहुत बल देता है। भावनात्मक समापन। जब परिवार ही आपका तीर्थ बन जाए। मेष राशि के जातक, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आपका घर आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। आप बाहर जीत सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, लेकिन यदि घर में शांति नहीं है तो आपकी आत्मा थक जाएगी। 24 मई को ग्रह आपके सामने एक ऐसा दर्पण रखने जा रहे हैं जहां आप अपने ही संबंधों को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अगर आप तैयार हैं अपने परिवार से फिर से जुड़ने के लिए, तो इस दिन एक कदम जरूर बढ़ाइए। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो अपनों से दूर हो गया है लेकिन लौटना चाहता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा संकेत एक बड़ा रिश्ता फिर से जोड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज का एक सही रंग आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या आपको पता है कि 24 मई को कौन सा समय आपकी रुकी हुई तरक्की को गति देने वाला है? और वो कौन सी एक भूल है जो आज अगर कर ली तो पूरा सप्ताह संकट में पड़ सकता है? मेष राशि के जातक, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन एक चौराहा है जहां समय, रंग और संख्याएं मिलकर आपका भाग्य तय करेंगी। आज का एक सही निर्णय आपको उस सफलता के द्वार पर पहुंचा सकता है जिसका सपना आपने वर्षों से देखा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो सारे रहस्य जो अब तक आपसे छिपे थे। शुभ रंग जो आज आपके भाग्य की चाबी है। आज 24 मई को ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से भावनात्मक, मानसिक और संचार केंद्रित है। चंद्रमा का गोचर और शुक्र का प्रभाव अत्यधिक संवेदनशीलता और संकल्प शक्ति की मांग कर रहा है। शुभ रंग है हल्का गुलाबी और बादामी पीला। गुलाबी रंग आपके मन के गुस्से को शांत करता है, पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाता है। पीला रंग बुध और बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे वाणी में मधुरता आती है और निर्णय शक्ति तीव्र होती है। इन रंगों का उपयोग कैसे करें? हल्का गुलाबी वस्त्र धारण करें, विशेषकर अगर आप किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक या भावनात्मक वार्तालाप में जा रहे हैं। पीले रंग का रूमाल अपने पास रखें
यह दिन भर आपकी मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखेगा। नहाने के जल में थोड़ी हल्दी डालें, शरीर और मन दोनों को शुभ रंगों का स्पर्श मिलेगा। शुभ अंक, जो आपके जीवन का रचनात्मक कोड है, आज का शुभ अंक है 3 और 6। अंक 3 बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान, गुरु और न्याय का कारक। अंक 6 शुक्र का प्रतीक है, प्रेम, कला और विलासिता का राजा। इन अंकों का प्रयोग कैसे करें? अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, किसी लॉटरी, रजिस्ट्रेशन या डिजिटल चयन प्रक्रिया में हैं, तो इन अंकों का सम्मिलन लाभदायक हो सकता है। अपना मोबाइल या पासवर्ड 3 या 6 से जोड़िए। यह आभासी दुनिया में भी आपकी उपस्थिति को शक्तिशाली बनाएगा। अगर आज आप कोई दान कर रहे हैं तो RS3, RS6, RS30 या RS60 का योग करें। शुभ समय, जब स्वयं देवता आपके साथ होते हैं। आज का अत्यंत शुभ समय है सुबह 8:24 से 9:29 तक और सायं 5:37 से 6:42 तक। इस दौरान ग्रहों की चाल आपकी राशि चक्र में अनुकूलता प्रदान कर रही है। कोई भी नया कार्य, बातचीत, समझौता, आरंभ या उपवास इस समय में करें। विशेष सावधानी, दोपहर 12 से 1:30 के बीच कोई भी बड़ा निर्णय टालें। यह समय ग्रहीय संघर्ष काल है, जहां आपके विचार भ्रमित हो सकते हैं। क्या करें और क्या न करें? आज की सफलता का रहस्य क्या करें? 1. सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके साथ एवं घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। 2. घर के दक्षिण पूर्व कोने को साफ रखें। यह शुक्र का कोना है, जो पारिवारिक सुख देता है। 3. माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यह आपके कर्मों को तेजी से फलित करेगा। 4. तुलसी के पौधे को जल दें और उनके चारों ओर 3 बार दीपक घुमाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। क्या न करें? 1. आज भूलकर भी सफेद, पूरी तरह काले या गाढ़े नीले रंग के वस्त्र न पहने। ये रंग शुक्र और शनि के टकराव को बढ़ा सकते हैं। 2. बहस, विशेषकर माता पिता या जीवन साथी से, आज अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। 3. कोई भी नया आण, उधारी या आर्थिक वचनबद्धता टालिए, अन्यथा महीनों की परेशानी जन्म ले सकती है। 4. भोजन करते समय किसी भी प्रकार का वाद विवाद या मोबाइल का प्रयोग आज मन को भ्रमित कर सकता है। क्यों है आज ये सब इतना जरूरी? क्योंकि 24 मई को ग्रहों का संगम आपकी आत्मा की परतें खोलने वाला है। आपका हर कर्म, हर रंग, हर समय का चयन आज आपके भाग्य को सीधे प्रभावित करेगा। मेष राशि वालों, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। यह एक संकेतों का दिन है, और जो इन्हें समझ गया वह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। भावनात्मक समापन, जब समय बोलता है तो रुककर सुन लेना चाहिए। आज का रंग आपके मन की गहराइयों से बात करेगा। आज की संख्या आपके विचारों को दिशा देगी, और आज का समय आपके भीतर छिपे भाग्य को पुकारेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसे आज की सबसे जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी जानकारी एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपके शरीर में जो दर्द है वह सिर्फ एक रोग है या कोई ब्रह्मांडीय संकेत? क्या आज का दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई गुप्त भविष्यवाणी छिपाए हुए है? क्या आप जानते हैं कि आज एक ऐसा समय आएगा जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बना तो चमत्कार होगा, लेकिन चूके तो गंभीर संकट भी संभव है। मेष राशि के जातक, 24 मई का दिन आपके शरीर, मन और आत्मा के त्रिकोण को गहराई से प्रभावित करेगा। आज का दिन सिर्फ दवाओं का नहीं, बल्कि ऊर्जा के उन रहस्यों का है जो आपके स्वास्थ्य के हर पहलू को छू सकते हैं। यह वीडियो आपकी जीवन शक्ति को जागृत करने जा रहा है। 1. आज ग्रहों की चाल क्या कहती है आपके स्वास्थ्य के बारे में? आज चंद्रमा एक गूढ़ स्थिति में प्रवेश कर रहा है, और शुक्र के साथ उसका संबंध आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाल रहा है। मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। त्वचा संबंधी समस्या, आंखों में जलन या सिर दर्द की संभावना। लेकिन साथ ही आज यदि आप साधना करें, योग या ध्यान अपनाएं, तो शरीर में नव चेतना जागेगी। विशेष संकेत, यदि आज आपको अनायास थकान महसूस हो, नींद बार बार टूटे या बार बार प्यास लगे, तो समझ लीजिए शरीर ब्रह्मांड से संकेत ले रहा है और वह आपसे बदलाव की मांग कर रहा है।
डू हो सकता है कौन प्यार से में रोग धोखा हो मिले सकते हैं सक्रिय? या परिवार का कोई रक्तचाप सदस्य में आपकी उतार उम्मीदों को तोड़ दे। चढ़ाव, विशेषकर हाई और बीपी सबसे वाले डरावनी जातकों को बात, सावधान रहना चाहिए। ये पीठ दर्द, विशेषकर कमर के नीचे के हिस्से में जकड़न, पेट की गर्मी और एसिडिटी। स्त्रियों में हार्मोन असंतुलन या त्वचा पर रैशेज कैसे पहचानें? इनका संकेत, अगर आप बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं या कोई एक अंग बार बार झनझना रहा है तो यह आपके शरीर की चेतना है जो आपसे कुछ कह रही है। 3. आज का शारीरिक उपचार, बिना दवा के भी चमत्कार संभव है। प्रातःकाल का विशेष अभ्यास, सूर्य तत्व को जागृत करने वाला अभ्यास। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, एक तांबे के लोटे में जल, रोली और मिश्री डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। फिर उसी दिशा में बैठकर 7 बार AUM सूर्याय नमः का उच्चारण करें। अब आंखें बंद करें और अपने मस्तक के बीच एक सुनहरी रेखा की कल्पना करें। धीरे धीरे शरीर को अनुभव करें, यह चेतना आपको दिशा देगी। विशेष उपाय, कपालभाति और अनुलोम विलोम का 15 मिनट अभ्यास आपके फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र को पूर्ण सक्रिय कर देगा। 4. क्या खाएं, क्या न खाएं? आज के लिए विशेष मार्गदर्शन। क्या खाएं? बेल का शरबत या नींबू जल, यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। भुने हुए चने और गुड़, यह पाचन को सुधारता है और ग्रह दोष कम करता है। तुलसी की 5 पत्तियां दिन में 2 बार, यह आभ्यंतर ऊर्जा को शुद्ध करती है। हल्दी दूध रात में, यह आपको गहरी नींद देगा और आंतरिक सूजन कम करेगा। क्या न खाएं? मसालेदार तला हुआ भोजन, आज विशेष रूप से ग्रहों का प्रभाव पेट पर तीव्र है। बासी भोजन, यह शरीर की ऊर्जा को नीचे खींचता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पेय, इससे पाचन प्रणाली असंतुलित हो सकती है। मिठाइयाँ या अधिक शक्कर, आज शुक्र और चंद्र की स्थिति इसे हानिकारक बना रही है। 5. मानसिक स्वास्थ्य, आज भावनाओं की बाढ़ को कैसे संभालें? आज ग्रहों की स्थिति मानसिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है। कई मेष राशि जातकों को आज पुरानी बातें याद आ सकती हैं, दिल भारी हो सकता है। नकारात्मकता अचानक हमला कर सकती है, जैसे कोई अदृश्य बोझ मन पर बैठ जाए। करने योग्य उपाय, सुबह और शाम AUM शांति 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 का जाप करें, यह मन के कंपन को स्थिर करता है। अगर दिल बार बार दुखी हो रहा है तो माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाए और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का जाप करें। गहरे सांसें लें, 5 सेकंड में भरें, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड में छोड़ें, दिन में 3 बार। 6. आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक उपचार, जो आत्मा से शरीर तक असर करें। आयुर्वेदिक उपाय, त्रिफला चूर्ण, रात में गुनगुने जल से लेने पर पेट साफ होता है और शरीर में हल्कापन आता है। आंवला, सुबह खाली पेट, इसका सेवन रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। गोमूत्र अर्क, अगर स्वीकार्य हो, शरीर की गहराई से शुद्धि करता है। आध्यात्मिक उपाय, रुद्राक्ष की माला से AUM नमः शिवाय का जाप 108 बार करें, इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रोज जलते दीपक को दाएं हाथ से अपने चारों ओर 3 बार घुमाएं, यह आपको नजर दोष, थकान और भय से मुक्त करता है। 7. विशेष संकेत, अगर ये हो रहा है तो सचेत हो जाइए। अगर लगातार किसी अंग में कांपाहट हो रही है, ध्यान की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ शांत हो जाए तब ब्रह्मांड असली चाल चलता है? क्या जब सब सुधरता दिखाई दे तभी कोई अदृश्य शक्ति कुछ और तय कर चुकी होती है? आज का दिन 24 मई एक ऐसा दिन है मेष राशि वालों के लिए जब ग्रह बोलते नहीं, चुपचाप भाग्य की पटकथा लिखते हैं और आप सोचते हैं अब और क्या होगा। 1. शांति से पहले तूफान या चमत्कार। 24 मई को मेष राशि के जातकों के लिए एक विशेष खगोलीय बदलाव हो रहा है। गुरु, मंगल और राहु एक विशेष योग बना रहे हैं जिसे गुप्त भाग्य संचरण कहा जाता है। इसका अर्थ, जो आपने सोचा नहीं वही घटेगा। जो पीछे छूट गया था वो अचानक सामने आ सकता है। जिस पर आप भरोसा करते थे वो बदल सकता है। आप कहेंगे अब और क्या होगा? उत्तर है, या तो जीवन पूरी तरह बदल जाएगा या एक संकेत मिलेगा जो आपकी आत्मा को जागृत करेगा। 2. अतीत की गूंज, पुरानी बातें फिर सामने क्यों आएंगी? आज आपकी कुंडली के द्वादश भाव में एक विशेष कंपन है। यह कंपन अतीत की किसी अधूरी कहानी को फिर सामने लाएगा। कोई पुराना मित्र, अधूरा प्रेम, अधूरा सपना, पुराना धोखा,
अधूरी माफी। अगर आज कोई सपना बार बार आए, कोई पुराना व्यक्ति याद आए, तो समझ लीजिए कुछ अधूरा अब पूरा होना चाहता है। 3. परिवार या संबंधों में कोई रहस्य उजागर हो सकता है। किसी करीबी की छुपी हुई बात सामने आ सकती है। कोई गोपनीय सच जिसे वर्षों से छुपाया गया हो, अब आपके सामने आ सकता है। कभी कभी यह कड़वा भी हो सकता है, लेकिन सत्य को जानना ही मोक्ष की दिशा है। क्या करें? शांत रहें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। आज गहरे कानों से नहीं, आत्मा से सुनिए। सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को समझिए। 4. अचानक लाभ या अचानक हानि। कौन सा ग्रह क्या कर सकता है? शुक्र और राहु का प्रभाव। जो आज खोया वो कल बहुत बड़ा फल देगा। जो आज मिला उसमें किसी और की दृष्टि भी हो सकती है। संकेत: अगर आज कोई चीज अनायास मिली हो, जमीन, पैसा, प्रस्ताव, तो उसे हाथ जोड़कर स्वीकारें, लेकिन उसके पीछे की ऊर्जा को भी परखें। 5. देवता क्या कह रहे हैं आज? 24 मई को ब्रह्मांड के स्तर पर एक गुप्त साधना चलती है। इस दिन की ऊर्जा मौन देवों की ऊर्जा है। इन देवताओं का प्रभाव, जो कहते नहीं लेकिन जीवन बदल देते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन आपकी रक्षा करते हैं। आपके देव रक्षक आज आपको कोई संकेत देंगे। वह किसी शख्स के माध्यम से, किसी गीत के शब्दों में, किसी सड़क पर दिखे चिन्हों के रूप में हो सकता है। ध्यान दीजिए, कोई वाक्य, कोई बात, कोई सपना, ये सब आज संकेत हैं। जय मां दुर्गा की, जय मंगलकारी हनुमान की। आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय संदेश उन सभी मेष राशि के जातकों के लिए है जिनकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से बिना कारण अड़चनें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, और सबसे बड़ी बात, आसपास के लोग, रिश्तेदार या सहकर्मी अचानक विरोधी बनते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, यह सब केवल संयोग नहीं है, यह शत्रु योग का असर है। आज ब्रह्मांड की शक्तियां आपको चेतावनी दे रही हैं। एक बड़ा षड्यंत्र आपके चारों ओर रचा जा रहा है, और यदि आप आज सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में यह दुश्मन आपको उस गहराई में गिरा सकता है जहां से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज की भविष्यवाणी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि समाधान भी है। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उन्हें सिर्फ शत्रु का चेहरा ही नहीं बल्कि उससे मुक्त होने की दिव्य शक्ति भी प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शत्रु योग क्या होता है? मेष राशि के लिए इस समय सबसे गंभीर प्रभाव शत्रु भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि से पड़ रहा है। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक है जो प्रतियोगिता की दुनिया में हैं, जैसे ऑफिस, व्यापार, पढ़ाई या सामाजिक स्तर पर। जब राहु और मंगल एक साथ प्रभाव डालते हैं तो वो इंसान के जीवन में छुपे शत्रुओं को जागृत कर देते हैं। ये शत्रु कौन हो सकते हैं? वे सहकर्मी जो आपके सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। वे रिश्तेदार जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे पड़ोसी जो आपकी सुख शांति देख नहीं सकते। और कभी कभी ये शत्रु आपके अपने भीतर भी हो सकते हैं। आपकी ही नकारात्मक सोच, आपका भय, आपका आलस्य। अब जानते हैं यह शत्रु योग आपके जीवन में कैसे असर डाल रहा है। 8. आकस्मिक विवाद, बिना कारण झगड़े, आपसी गलतफहमियां, रिश्तों में कटुता। 2. नजर लगना, आपने कोई नया काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में नुकसान हो गया। यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। 3. न्याय में विलंब, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में देरी या विरोधी पक्ष का हावी होना। 4. स्वास्थ्य पर प्रभाव, अचानक बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, यह राहु का दुष्प्रभाव है। 5. मानसिक तनाव, बिना कारण बेचैनी, नींद में खलल, डरावने सपने। तो अब प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे बचें? 1. शत्रु दमन हेतु देवी काली और हनुमान साधना। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व एयुएम क्रियम कालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ करें। नींबू में 7 लौंग लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। यह तंत्र बाधा और शत्रुओं का नाश करता है। 2. शत्रु को पहचानने के संकेत, जिस व्यक्ति के साथ आपकी हर बातचीत के बाद मन उदास हो जाए, वह नकारात्मक ऊर्जा का वाहक है। जो हर बार आपकी बुराई दूसरों के सामने करता हो, वह छुपा शत्रु है।
जो आपकी सफलता को स्वीकार न कर पाए वह ईर्ष्यालु है, और ईर्ष्या सबसे घातक विष है। 3. घर में करें ये उपाय। मुख्य द्वार पर हर मंगलवार को सिंदूर और तिल के तेल से स्वस्तिक बनाएं। घर के उत्तर पश्चिम कोने में मिट्टी का घड़ा रखें, उसमें राई और लाल मिर्च डालें। यह शत्रु बाधा से बचाएगा। रात को सोने से पहले एक लौंग जलाएं और उसकी राख को सिरहाने रखें। अब जानते हैं कुछ गुप्त लक्षण जिनसे पता चलता है कि शत्रु सक्रिय हो चुका है। सपनों में काला नाग, उलझे हुए रास्ते या जलता हुआ घर दिखाई देना, किसी भी शुभ कार्य के दिन अचानक पेट खराब हो जाना या सिर में तेज दर्द उठना, बिना कारण आपके कपड़े, जेवर या कोई कीमती वस्तु खो जाना। ये संकेत आपको ब्रह्मांड दे रहा है कि कोई आपके जीवन की तरक्की को रोकना चाहता है, लेकिन अब समय है उन्हें रोकने का, उन्हें हराने का। ब्रह्मांडीय चेतावनी विशेष रूप से 24 मई के लिए। 24 मई को शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और यह वह समय है जब छुपे हुए शत्रु अपने षड्यंत्रों को गति देंगे। विशेष सावधानी बरतें। आज के दिन किसी से धन का लेन देन न करें। महत्वपूर्ण निर्णय अकेले न लें, सलाह लें। किसी से झगड़ा या बहस करने से बचें, विशेषकर अपने से वरिष्ठ या बॉस से। अब जानते हैं कैसे होगी विजय, कैसे चमकेगा भाग्य। मां काली का आह्वान करें, उन्हें रक्त कमल अर्पित करें और कहें, हे महामाया, मेरे जीवन से छल कपट और विरोधियों को दूर करो। अपनी आत्मा से कहें, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं विजयी हूं। अंत में याद रखें ये 3 सूत्र। 1. चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। शत्रु को कभी जय मां लक्ष्मी की, जय बृहस्पति देव की। आज की भविष्यवाणी मेष राशि के उन जातकों के लिए है जो वर्षों से एक ही जगह अटके हुए हैं, जिनके सपनों की मंजिल सामने होते हुए भी हर बार दूर हो जाती है, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की मगर बदले में मिला सिर्फ इंतजार। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि 24 मई का यह दिन एक बहुत ही दुर्लभ योग लेकर आ रहा है। एक ऐसा राजयोग जो सालों बाद बन रहा है और जिसका संबंध है आपके भाग्य के द्वार से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, एक ब्रह्मांडीय योजना की झलक मिलेगी जो आपके भाग्य को पलट सकती है। आइए शुरुआत करें। आखिर क्या है ये भाग्य परिवर्तन योग? 24 मई को बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का एक दिव्य संयोग बन रहा है जिसे त्रिदेव योग कहा जाता है। इस दिन बृहस्पति देव स्वयं स्वग्रही होकर पंचम भाव से मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव यानी भाग्य, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का भाव। जब गुरु पंचम भाव से आपकी कुंडली को प्रभावित करते हैं तो यह जीवन का सबसे शक्तिशाली बदलाव लाता है। यह समय है आपके रुके हुए भाग्य के जागृत होने का। अब जानते हैं किन क्षेत्रों में मिलेगा मेष राशि को चमत्कारी लाभ। 1. करियर में अप्रत्याशित उन्नति। वो नौकरी जिसके लिए आपने वर्षों से कोशिश की, अचानक प्रस्ताव बन सकती है। बॉस के साथ रिश्तों में सुधार होगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 2. व्यापार में नई दिशा। जिस योजना को आप डर की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे थे, उसमें अचानक ब्रह्मांड से संकेत मिलेगा। नई साझेदारियां बनेंगी और वो भी विश्वास के साथ। 3. धन का आगमन। अटका हुआ पैसा, पुराना उधार या कोई सरकारी धन अचानक हाथ में आ सकता है। कोई मूल्यवान वस्तु भी प्राप्त हो सकती है। 4. वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा। पुराने मतभेद समाप्त होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए यह समय जीवन साथी मिलने का है। 5. संतान से शुभ समाचार। जिनके घर संतान नहीं है उनके लिए यह समय वरदान बन सकता है। अब सवाल है, क्या सबके लिए होगा यह लाभ? नहीं, यह योग तभी जागृत होता है जब आपकी ऊर्जा उसके अनुकूल हो। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें देता है जो तैयार होते हैं। तैयारी होती है आत्मशुद्धि और संकल्प की। क्या करें इस दुर्लभ भाग्य परिवर्तन योग में? 1. बृहस्पति देव का पूजन। पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, केले और पीले फूल अर्पित करें। एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 2. मां लक्ष्मी का आह्वान। शुक्रवार की रात्रि को एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं और उसमें कपूर डालें। श्री 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 महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 3. सोने से पहले 3 बातें अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं,
ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, मेरा भाग्य जाग चुका है। क्या सावधानियां बरतनी हैं इस दिन? झूठ न बोलें, यह योग सच्चाई से ही सक्रिय होता है। किसी की बुराई या आलोचना न करें, दान जरूर करें, विशेषकर गरीब ब्राह्मण, वृद्ध महिला या अनाथ बालक को। अब जानते हैं कुछ विशेष संकेत जिनसे पता चलेगा कि आपका भाग्य जाग रहा है। इस संयोग में एक बात साफ है, अगर सपनों में आपने सही रोशनी, फैसला नहीं लिया, सीढ़ियां, तो सूर्य जिस या चीज को मंदिर आप दिखाई सबसे देना। ज्यादा संभाल कर 2. रखे हुए हैं, बिना कारण वही चीज मन आज आपसे प्रसन्न छिन रहना। सकती है। 3. हो सकता अचानक है किसी कोई पुराने आपकी मित्र का मेहनत मिलना फल जो कोई छीन शुभ ले। समाचार लाए। हो सकता 4. है प्यार में धोखा पक्षियों मिले, का आपके आसपास या मंडराना, परिवार का विशेषकर कोई तोते, सदस्य आपकी कबूतर उम्मीदों को या तोड़ मोर। दे। 5. और घड़ी में सबसे बार बार डरावनी 11, 11, ये- 1 को 11 या 5% जैसे अंक दिखाई देना। अब सुनिए एक गुप्त रहस्य जो सिर्फ थोड़े से लोगों को पता है। भाग्य एक स्थिर चीज नहीं है, भाग्य भी तरल होता है। उसे आपके कर्म, आपके विचार और आपके संकल्प आकार देते हैं। और जब ब्रह्मांड में गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, तो यह समय है उस भाग्य को नया आकार देने का। तो क्या करें इस पूर्ण बदलाव के लिए? एक निर्णय लें कि आप अब वही नहीं रहेंगे जो अब तक थे, कि अब आपकी ऊर्जा वही नहीं रहेगी जो अब तक थी, कि अब आप अपने डर, अपने संकोच, अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ देंगे। अब आप सिर्फ एक ही चीज बनेंगे, भाग्यवान। आज का दिव्य संदेश यही है, जो स्वयं को बदलने का साहस करता है, ब्रह्मांड उसी के लिए रास्ते खोलता है। जो तैयार है वही पा सकता है, जो धन्यवाद करता है उसे और दिया जाता है। तो मेष राशि के दिव्य आत्माओं, यदि आपने इस संदेश को आत्मसात कर लिया तो समझ लीजिए 24 मई को ब्रह्मांड आपके द्वार पर दस्तक देने आ रहा है। प्रश्न यह है, क्या आप द्वार खोलने को तैयार हैं? जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। आपका भाग्य जागे, आपका जीवन बदले और आपकी आत्मा रोशन हो।